बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो कोई क्रीज से बाहर निकल कर वो वड्डा छिक्का लाने दे मूड आ गए हैं और उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है कि किस तरीके से इमरान खान को घर भेजा जाए और किस तरीके से लोगों के मसाइल को हल किया जाए। ये सारे मामले पे मैं बात करूँगा, वो मामला क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो बड़े परेशान है, चकरा गया भाई। उनको समझ नहीं आ रही कि मियाँ नवाज शरीफ ने मेरे ना कीता की। आपको मैं याद दिलाऊं कि ये जो पीडीएम बनी थी ये पिछले साल, और उस पीडीएम के बाद बड़ी हाई होप्स थी सबकी कि अब हम निकलेंगे और फिर अब निके ना गल नहीं करनी, निके दे अब्बे ना भी नहीं गल करनी। ये इमरान खान को निकाह का करते थे और निके दा अब्बे तो मुराद थी अपना जनरल बाजवा साहब। तो वो कहते थे इन्हें दो ना गल नहीं करनी। और बिलावल का तो आपको याद होगा, लाहौर में उन्होंने खिताब करते कहा था कि हमें फ़ोन करने बंद कर दो। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी कहते थे फ़ोन मत करो। इस तरह की बातें हो रही थी और बड़ी एक स्पिरिट इनकी बड़ी हाई थी और ये इस चक्कर से कि बस असी हूँ इंज लेता था इंज लेता। लेकिन हालात जो हैं वो सियासत के अंदर आपके बस में नहीं होते। सियासत क्योंकि सिर्फ आप नहीं कर रहे ना, सियासत तो सारी सोसाइटी कर रही होती है। बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो सियासत जो है वो इर्द गिर्द के ममालिक भी कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल पावर्स भी कर रही होती है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे क्रॉस रोड पे वाक़या है, यानी आप ये देखें ना कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इंडिया है, इसमें पाकिस्तान बसता है। और यहाँ पर हम इंटरनेशनल पावर्स के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पिछले 40-45 साल से हैं। और अब तो चाइना आ रहा है भाई कि बड़ा हो गया और वो अमरीका बहादुर को उससे ख़तरा है। तो लिहाजा इस सारे मामलात में पाकिस्तान के अंदर जो सियासत होती है वो सिर्फ ये 22-23 करोड़ लोगों के अंदर नहीं होती। ये सियासत जो है ये यानी कम से कम दुनिया की आधी आबादी पर मबनी जो ममालिक है ना वो ये सियासत कर रहे होते हैं और उसके बाद जाके यहाँ पर कुछ चेंज आती है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो चीज़ें समझी थी और जिस तरीके से कौम का मोराल बुलंद किया था और लोग की इन्होंने मगर टुरपे सन, वो हालात जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं रही और चीज़ें अब उनके हाथ से निकली पड़ी हैं। लेकिन नवाज शरीफ चूंकि पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं तो वो पाए ना 3 बारी एवं नहीं वज़ीर आज़म बन गया। अगर कोई समझता है लौरिया के जनाब सिर्फ वो वोटा देकर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया सी तो वो फिर मासूम आदमी है। ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं सारे ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके जो मैटर करने वाले ममालिक हैं। मैं ये नहीं कि रोमानिया दी मतलब या को फिलिपीन दी इस्टेब्लिशमेंट ना गल कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के साथ, बरतानी के साथ जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, फ्रांस, जर्मनी, ये जो ममालिक हैं दुनिया में मैटर करने वाले, चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो उनको उस हिसाब से वो फैसले करते हैं। मौलाना फजल रहमान बेचारा लोकल थानेदार का करैक्टर है, यानी वो इस तरह से है कि भाई थानेदार मेरी मर्जी का आइए, तहसीलदार मेरी मर्जी का आइए, और इस तरह का वो एक उनका सीन है। जिस तरह परहेज लाई का सीन है कि परहेज लाई साहब जो है वो थाने और कचहरी की सियासत से बाहर नहीं निकलते, इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी जो है वो भी अपने एक ख़ास उनके हल्के हैं उनके अंदर रह कर वो करते हैं कि ACD ट्रांसफ़र कर दो, इस तरह के मुतालबात होते हैं उनके। अभी वो फ़िलहाल चकराए पड़े हैं क्योंकि मौलाना साहब ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ब्रीफिंग में, मीडिया ब्रीफिंग में, हर जलसे में ਇਹੋ जी तड़ियाँ लाइया ने कि अब लोग उनकी तड़ियों से आ गए हैं तंग के भाई तू करदा तो कुछ है नहीं, तो रोला तो इन्ना पाया। कल हुई है मीटिंग मौलाना फजल रहमान की, ज़राए ने मुझे ये बात कंफर्म की है कि मौलाना साहब ने उस मीटिंग के अंदर अपनी जो JUI की शूरा थी उसके अंदर अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। वो कहता यार मैं चकरा के रह गया, मियाँ नवाज शरीफ मैंने फ़ोन तक कुछ क्या छड़दा तो मीटिंग कुछ क्या छड़दा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मियाँ सब करना क्या चाह रहे हैं और ये कब ये हमें लॉन्ग मार्च का इन्होंने कहा है। अब 6 दिसंबर जो है अदरवाइज़ एक बड़ा अहम दिन बन गया पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इसलिए कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनकी ज़ाहिर PDM है और PDM में 6 दिसंबर को फैसले करने के आगे की करन जाना। 6 दिसंबर ही नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसकी ब्रीफिंग है और वो ब्रीफिंग भी बड़ी अहम होगी। अभी तक तो उसमें ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि DG ISI जा रहे हैं या जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं। पहले दोनों ब्रीफिंग्स में गए थे लेकिन अब लगता नहीं है जा रहे, क्योंकि अभी तक जो खबर आई है उसमें मोईद यूसुफ साहब जो हैं वो ब्रीफ करेंगे। उन बंदा पूछे जेड़ा बंदा आप मतलब दूसरे मुल्क का होवे, ठीक है, मोईद यूसुफ साहब पाकिस्तान के शहरी मेरा ख्याल नहीं है मुकम्मल तौर पे, यानी हैं शहरी अमरीका की भी शहरियत शूरियत उनके पास है, ये मेरा ख्याल है, मुझे कन्फर्म नहीं पक्क नहीं है इस गल दे उत्ते, लेकिन लोग उनके बारे में यही कहते हैं। वो अब नेशनल सिक्योरिटी के मामला बताएंगे। तो 6 दिसंबर बहुत अहम है।
पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और उसमें क्या होगा। अब मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब मैंने 200 पार्टी से उन्होंने कहा है, ये JUI से अपनी शुरा से, कि जनाब आप बताएं, अब मुझे मशवरा दें कि हम क्या करें। तो जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया वो ये है कि जो JUI की शुरा थी उनकी अक्सरियत ने उनसे ये कहा कि सर आप या तो क्लियर कट बात कर लें नवाज शरीफ के साथ कि भाई जी तुसी लॉन्ग मार्च करना है कि नहीं करना, इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने। अगर आपने ये काम नहीं करना तो हम अपना लॉन्ग मार्च निकालते हैं, फिर देखी जाएगी राह पे जाना या वाह पे जाना, फिर निबेड़ लांगे जिस तरह भी होएगा। लेकिन अगर वो इस बात पर आते हैं कि हमने देने, तो उनसे कट ऑफ डेट लें कि जनाब इस तारीख को हम ये काम करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे। क्योंकि चीज़ें जो हैं अब वो हमारे बस में नहीं रह रही और हमारे मतलब है ना, लोग हमारे अब आगे हैं पूछने के लिए कि भाई कीता कीजिए मौलाना साहब। तो ये उनके अंदरूनी हालात हैं। मौलाना साहब ने उत्ते किस्म के हथ खिलारते कि भाई नवाज शरीफ मेरे वास तो बाहर है। जरदारी सियाना आदमी सी, वो मियाँ नू समझदा, मैं नहीं समझ सकिया। ये अब तक की सूरत हाल है। अब कुछ दोस्त हैं जो मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि भाट साहब आपने कहा था ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो आप उसको एक यानी कि 2+2=4 का फार्मूला नहीं होता, दुनिया में कहीं भी नहीं होता सियासत के अंदर। ये तो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, वक्त के साथ साथ हालात के देखते हुए डे टू डे अफेयर का नाम होता है पॉलिटिक्स। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल होती है मैं वो आपको बता रहा होता हूँ। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो झिझक रहे हैं, या मियाँ साहब एक समझ लें कि थोड़ा सा मुहतात अंदाज से चल रहे हैं। और मुहतात अंदाज क्या था उनका, वो या है वो ये है कि जनाब एक नवा भाई आया एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर। पाकिस्तान की सियासत के अंदर DG ISI का रोल हमेशा से बड़ा अहम रहा है। यानी आप जब से पहली अफगान वार हुई, जिसको हमने जहाद के नाम पर लड़ा था, ज़िया-उल हक साहब, ज़ाहिर है साहब तो खैर उन्होंने बंदे नहीं कहना चाहिए था, ज़िया-उल हक नू, उसने वो जो पाकिस्तान के अंदर एक अजाब डाला, अभी तक हम वो अजाब भुगत रहे हैं। तो वो सारी की सारी जो लड़ाई थी उसमें DG ISI का रोल बहुत ज़्यादा अहम था। फिर वो रोल बढ़ता बढ़ता बढ़ता, फिर आपको याद होगा अस्करा केस आ गया, फिर आपको याद होगा बाकी मामला। अभी 2018 के इलेक्शन में भी सारा कुछ डाल के वो साबिक DGI से तो थे अपना फैज़ हमीद साहब, उन पर डाल के गया। बल्कि जो अदालती फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ आए उसमें भी मुस्लिम लीग नून कहती कि उन्हीं का रोल था। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा होता है। अब मियाँ साहब का कहना ये है कि जनाब आप ज़रा वो जो नवा आया है उन्होंने ज़रा थोड़ा देखो तो सही, वो अगर किसी की साइड नहीं लेते और वो बिल्कुल यानी न्यूट्रल प्ले करते हैं, अपना प्रोफेशनली प्ले करते हैं, तो बस ठीक है, फिर हम कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर वो किसी की साइड ले रहे हैं, किसी की साइड नहीं ले रहे, तो 2-3 सूरत हाल जो बनती है उसको ज़रा वाज तो करने दो। नवा आया उन्होंने काम तो करने दो, 2-3 माह दें उसे। ये मियाँ साहब का ख्याल था। ये PDM की लास्ट मीटिंग के अंदर उन्होंने यही बात की थी। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ को जो रिपोर्ट्स जा रही हैं वो मियाँ साहब को मजबूर कर रही हैं कि मियाँ साहब को क्रीज से बाहर निकल के छिक्का लगाएं। और वो इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू भी की है अपने कुछ करीबी लोगों के साथ कि यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या पीपल्स पार्टी के दूसरे लीडर हों, उन्होंने हाथ ते समझ लो कि गल आ गई। और वो बात ये आ गई कि वो कहते हैं कि जनाब ये महंगाई है 11.5% हो गई है। अब बिजली का बिल है, बिजली की कीमत एक बार फिर 4.75 वध गई। ए जनाब जोड़ा है अपना पेट्रोल हर महीने 4-5 रुपये ਵਧਣਾ है, यानी हर महीने से इसमें टैक्स का इजाफा होना है। बाकी जो होने इजाफे वो कीमत के उतार चढ़ाव से वो तो अलग होने हैं। तो कहते हैं कि ये जो सारे मामला हैं ये भाई नसी तो पिछले साल ले कह रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को कि सर इन हाउस चेंज लेकर आए, हम आपका साथ देते हैं। अब मियाँ साहब इस पर मानते नहीं हैं, तो नतीजा ये है कि ये जो महंगाई के असल जिम्मेदार हैं वो सामने फेस है इमरान खान का, लेकिन असल में ये सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है जिसने आपकी अजाब से जान नहीं छुड़ाई। NA 133 के इलेक्शन में जो लोग नून लीग के बड़े डायहार्ड नून लीग के लोग वो उनसे नाराज़ हुए हैं, घरों में बैठे। कुछ लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर गए, लेकिन जिनको जाके मनाया गया, हमजा साहब ने मीटिंग्स की 180H के ऊपर, और वहाँ पर जो उनके काउंसलर्स और जो अपना चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल्स के वो वहाँ पर गए, तो उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा मियाँ साहब आपने हम पर ये अजाब मुसल्लत किया हुआ है, आप लेकर नहीं आ रहे तो हम किधर जाएँ। लोग जो हैं वो साढ़े गिरेबाना नूं फड़ देने कि भाजी नून लीग जी वो चेंज नहीं लैके आ रही तो फिर असी महंगाई भुगत रहे हैं। ये जो चीज़ है ये फिर ट्रैवल करती करती मियाँ नवाज शरीफ तक रिपोर्ट्स गई हैं, जिस पर मियाँ साहब अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यार ये तो वाकई बड़ी गलत बात है।
अब वो कहा यह जा रहा है, सुना ये जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर कि इस पर मुशावरत शुरू हो गई है कि क्या दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया जाए। जरदारी साहब ने कोई फ़ोन कर लेता जाए कि जरदारी साहब की हाल है, मैं तो डबा डबरा लगना, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। या खुर्शीद शाह साहब जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला बेहतर करने के लिए, उनके ज़रिए कोई ऐसा जेस्चर दिया जाए जिससे इज़्ज़त भी बच जाए तो कम भी हो जाए और हम आगे कोई नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ या कोई मिल मिलाकर चीज़ों करने की तरफ जाए। अगर फ़र्ज़ करते हैं नो कॉन्फिडेंस नहीं भी होती तो पीपल्स पार्टी जो हमारे खिलाफ बोल रही है वो बोलने से रुक जाएगी कि ए जिम्मेदार ने, तो इससे हमारी स्किन सेफ हो जाएगी। ये एक इस किस्म की डिस्कशन जो है वो नवाज शरीफ साहब के जो करीबी हल्के हैं उनके दरमियान हो रही है। ये बात मुझे बड़े कन्फर्म ज़राए ने बताई है। और इसके साथ साथ एक और इशू है, वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपने बेटे की शादी है उनकी 17 दिसंबर को, अल्लाह पाक उसकी नसीब अच्छे करे, बड़ा प्यारा क्यूट सा बच्चा है, तो उसकी शादी है और वो उसकी तैयारियों में मसरूफ़ है। N133 की हो रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ उनसे बिल्कुल ला ताल्लुक़ बैठी हैं, सवाए उसके कि लाहौर न्यूज़ का एक एंकर है, उसने जाके कहीं ये एक ऑपरेशन सा किया, वो क्या उसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव किस्म का जर्नलिज्म करने की कोशिश की। वैसे वो इन्वेस्टिगेटिव तो नहीं है, लेकिन चलें, बहरहाल उसने भी तरफ से किया कि एक क्लिप चल रहा है कि जनाब उसने दरवाज़ा नोक किया, खतून को कहा कि मैं 13 लो आया वहाँ तुम 2000 मिल गया सी, बाकी का 3000 रह गया, शनाख्ती कार्ड लाओ। तो इस तरह करके उसने साबित करने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी पैसे बांट रही है। और उस क्लिप को अली परवेज़ मलिक जो कि शाइस्ता परवेज़ मलिक के साहबजादे हैं और MNA हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। मरियम ने उसको सिर्फ रीट्वीट किया। इस तो बोता उस खतून दा, उस माई दा मरीम नवाज शरीफ साहबा का N133 से कोई ताल्लुक वास्ता अभी तक नहीं बना। र्यूमर ये थी कि जनाब मरीम साहबा वहाँ पर जलसा करेंगी या वहाँ पर विज़िट करेंगी। मैंने आज कंफर्म किया उनके करीबी तरीन आदमी से, तो उन्होंने कहा जी मरीम साहबा का सिर्फ एक ध्यान है कि मेरे पुत्र का ब्याह ठीक ठाक होइए, इस तो अलावा कोई ध्यान नहीं, ना वो इस तरह जा रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब ये टिकट जो है ये और लाहौर के जो बादशाह बनते हैं, मतलब हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ इशारा था उनका कि पायन वो करन फिर जीत के हाँ, तो जीत तो है वो हम जाएंगे, लेकिन मार्जिन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 4-5 हज़ार या 10 हज़ार की लीड से जीतती है तो नून लीग का काफ़ी नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा गेन कर जाएगी और ये भी उनके लिए नुकसानदेह बात है। लिहाजा वो मार्जिन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान था 84,000 वोटां का सी वैसे बाय द वे, तो उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। अब ये एक टास्क है, हमजा साहब इस पे काम कर रहे हैं, वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हालात ऐसे नहीं है। वैसे सच्ची बात यह है कि 84,000 की लीड नून लीग मार ले, मेरा ख्याल है कि 10-12 हज़ार की 15 हज़ार की लीड शायद मार ले, और जीतना भी मुझे लगता है कि ऐसे ही है कि नून लीग जीतेगी। पीपल्स पार्टी का जीतने का मुझे कोई ऐसा वाज़ेह इम्कान दिखाई नहीं देते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह पर कोशिश बहुत की है, बहुत ज़्यादा। इतनी कोशिश मेरा नहीं ख्याल कि 2008 के बाद कभी पीपल्स पार्टी ने लाहौर में किसी इलेक्शन के अंदर की है, इतनी वो इस दफ़ा कर रहे हैं। अब रिजल्ट्स जो आएंगे वो 5 दिसंबर को पता चल जाएगा कि जनाब ढोल कितने बजते ने तो नोहे कितने पड़ जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन तक पब्लिक की तरफ से जो सेंटीमेंट गया है उस पर वो ज़रा परेशान है और वो ये समझ रहे हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन फ़ैसला अभी उन्होंने नहीं किया। फ़ैसला वो दोस्तों के साथ मशावरत के बाद ही करेंगे, और उस मशावरत में 2-4 दिन नहीं हो सकता, दिसंबर का पूरा महीना लग जाए, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के पास जो इन्फॉर्मेशन है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से वो मेरे और आपसे कहीं ज़्यादा है। भाई 3 बारी वज़ीर आज़म रहे, 80 तक कभी काउंसलर नहीं रहे, लिहाजा इसलिए उनके पास इन्फॉर्मेशन जो होगी उस हिसाब से फ़ैसला करेंगे। जो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।